पता नहीं। सबसे बड़ा कारण बता दूं हाँ। भाई, लोग मार्केट वाले गाली देंगे। तो एक तखत लगा रहेगा टिपिकल, 5-7 लोग बैठे रहेंगे और वो एक हुक्का रखा रहेगा, हुक्का गुड़गुड़ा रहे होंगे और अच्छा, दो जैसे तीन अभी अभी जैसे उधर गांव साइड में अभी भी चलता है वो। 22 लाख, 20 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 26 लाख के अंदर तो बहुत बढ़िया बढ़िया फ्लैट्स मिल जाएंगे। सेम साइज का फ्लैट, सेम इंटीरियर के साथ फ्लैट। तो सर एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कि 15 साल हो गए आपको इस मार्केट में, तो काफी सारे चेंजेस भी आपने देखे होंगे। मार्केट चेंज हुआ कैसे, मतलब हर एक चीज चेंज होते देखा होगा आपने। सर मतलब आप ये लगा लो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आज के डेट में कोई वहाँ पे अगर लेता है प्रॉपर्टी उस जगह पे, तो वो काफ़ी कम दिनों में काफ़ी अच्छा वर्थ देके जाएगा वो कहीं ना कहीं। आज तो रेट कम ही है, लेकिन जब नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका AR इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पे। फ्रेंड्स, भास्कर पांडे मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक नई चीज़। हमने नया चीज़ एक स्टार्ट किया, ब्रॉडकास्ट। बेसिकली क्या था, बहुत सारे लोगों का आ रहा था रिक्वायरमेंट की बहुत सारी पॉइंट्स वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो इन सब चीज़ों के लिए हमने स्टार्ट किया ब्रॉडकास्ट। और आज मैं लेकर आया हूँ अपने कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दीपक सर, जिनको इस मार्केट के अंदर में काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस है। तो दीपक सर का स्वागत करते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं वो पूछेंगे। तो चलते करते हैं ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर इस इनिशिएटिव में हमारा साथ देने के लिए। सर कैसा लग रहा है आपको इस इनिशिएटिव, मतलब कैसा है ये, लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल होने वाला है? सबसे पहले तो मुझे ही बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। जब मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है तो हमारे व्यूअर्स को, कस्टमर्स को तो अच्छी आनी आनी है। हाँ, अब जैसे लोगों ने ये भी बोला था कि ब्रॉडकास्ट में दूसरे लोग को लाते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट दीपक सर से करते हैं। इनका एक्सपीरियंस ही बहुत बेनिफिशियल होने वाला लोगों के लिए। देखो क्या है कि कस्टमर को कुछ फायदा हो, उसमें ही हमारा फायदा है। ये तो है सर। सर जरा अपने बारे में आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप कैसे अपना मतलब स्टार्ट किया था अपने ये चीज़ और जर्नी, तो वो देखो, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 15 साल से फुल टाइम इस बिज़नेस में हूं, और पार्ट टाइम से अगर मैं गिनूं तो 2004-05 से मैं ये काम कर रहा हूं। 4-5 से? 4-5 से, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो उस समय इन्वेस्टमेंट किया करते थे। वो पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं उनके साथ भी काम देखता था। वैसे उनका था काम बोतलों का, शराब की बोतल्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सप्लाई थी उनकी शराब की, खाली बोतल की, उसमें शराब भर के बिकती। तो मेरे को ना मॉरली वो काम अच्छा नहीं लगा। तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी था, तो शराब की बोतल थी तो। भाई देखो, कहीं ना मेरा ये मानना था कि भाई आप शराब नहीं बेच रहे, लेकिन क्या है ना, आप वो माध्यम हो गए कि जिसके जरिए आपकी शराब बिक रही है। मतलब इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हुए आप। हाँ, इनडायरेक्ट हो गया तो ना मोरली मेरे को वो अच्छा काम नहीं लगा। ठीक है ना, तो उस काम से फिर मैंने 2004-05 में वाइंड अप करना स्टार्ट करा, और 2007-08 आते आते मैंने वो पूरी तरह से 8 में वाइंड अप कर दिया अपना काम। अच्छा, बोलो पूरा पूरा ही खत्म हो गया? पूरा ख़त्म कर दिया, और फिर पूरी तरह से मैं बिल्डिंग लाइन में आ गया। उसके बाद फिर मैंने बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी। तो सर एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कि 15 साल हो गए आपको इस मार्केट में, तो काफ़ी सारे चेंजेस भी आपने देखे होंगे। मार्केट चेंज हुआ कैसे, मतलब हर एक चीज़ चेंज होते देखा होगा आपने। भाई 2004-05 में जब मैंने काम स्टार्ट किया, उस समय ना डीलर्स जो थे थोड़े से टिपिकल, मतलब तुम कह सकते हो ऑर्थोडॉक्स टाइप के डीलर्स थे। वो क्या होता था, डीलर ऑफिस के अंदर अगर आप जाओगे तो एक तखत लगा रहेगा टिपिकल, 5-7 लोग बैठे रहेंगे और वो एक हुक्का रखा रहेगा, हुक्का गुड़गुड़ा रहे होंगे। और अच्छा, जैसे अभी अभी जैसे उधर गांव साइड में अभी भी चलता है वो चीज़। वैसा होता था माहौल। और हम लोग तो खैर डीलरी नहीं करते थे, तो हम लोग के पास वो आते थे, भैया ये सौदा आ रहा है, ये प्रॉपर्टी आ रही है, आप खरीद लो। तो हम लोग उसको देख के मैनेज करके खरीदना बेचना उन्हीं के थ्रू रहता था, डीलर्स के थ्रू। तो मैं 2004-05 के टाइम से ही फ्लैट का कॉन्सेप्ट है, या उससे पहले कैसे आया था फ्लैट का कॉन्सेप्ट? जहाँ तक मैंने जो अपना पहला बनाया था पार्ट टाइम में, वो 2006 के अराउंड बनाया था, 5-6 के अंदर पहला बनाया था। उस समय क्या था, G+4 नहीं होता था ग्राउंड में, जैसे आज स्ट्रीट पार्किंग रहती है। उस समय G4 का कॉन्सेप्ट नहीं था। आपका 1, 2, 3 फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। पार्किंग होती नहीं थी उस टाइम पे? पार्किंग होती नहीं थी। अच्छा। और ग्राउंड फ्लोर बनता था, फर्स्ट बनता था और सेकंड बनता था। अच्छा। हाँ, G4 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम। तो सर पहले के अगर रिस्पेक्ट में और आपके रिस्पेक्ट में तो काफी मार्केट में चेंजेस आ गए हैं आपके हिसाब से, तो अब तो काफी चेंजेस आ गए हैं।
मतलब अगर पार्टिकुलरली डीलर का ही पॉइंट पकड़ लो तो डीलर्स काफी मॉडर्नाइज हो गए पहले के स्पेक्ट में। डीलर्स का तो क्या बोले भाई, आज के डीलर्स जो है ना इतना शोशाबाजी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना शोशाबाजी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, अरे बिल्डर्स को फेल कर दे शोबाजी में तो। सर ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर कि ये जो बिल्डर्स जो अपलिफ्ट अपने आप को कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का बहुत इसमें हाथ है, मतलब कहीं ना कहीं। देखो सोशल मीडिया ने आके ना बहुत लोगों के लिए काम खोल दिया। बहुत लोग जो थे, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, वो इस लाइन में आ गए। अच्छा कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, उन्होंने कोई घाटा खाया है, अच्छा कमा रहे हैं वो लोग भी। लेकिन क्या है कि देखो सोशल मीडिया का भी ना एक सही इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं तो क्या है ना, क्लाइंट्स और मार्केट दोनों खराब होती चली जाएगी। सर मतलब इसके बारे में मैं समझा नहीं, मतलब खराब यूज कैसे, मतलब इसका तो बेनिफिट ही लोगों को मिल रहा है कि फ्लैट के वीडियो बना रहे हैं लोग, देख रहे हैं लोग, फिर देखो क्या रहता है, लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, अब कस्टमर वीडियो देख रहा है, वीडियो में कस्टमर को फ्लैट दिख रहा है, अच्छा ठीक है ना, अब वो फ्लैट कस्टमर पहले ना प्रिजम्पशन होती है कि भाई ये फ्लैट इतना अच्छा दिख रहा है, इतने बेडरूम है, तो एटलीस्ट जो है ना एक परसेप्शन बना लेता है आम आदमी कि भाई ये इतने का होगा। उसके बाद वो कॉल करता है, कॉल करते ही वो लोग कहते हैं जी इतने से इतने हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्लैट, ठीक है ना जी, वो पर्टिकुलर फ्लैट जी वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब पार्टी का बजट तो अगर उस परसेप्शन के अंडर हुआ, सपोज करो, मतलब सर अब ये एग्जांपल समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे कि जैसे 35 लाख रुपए का फ्लैट है, एक मैंने 35 लाख रुपए का फ्लैट देखा है यूट्यूब के ऊपर, अब मैंने अंदाजा लगाया भाई आप 35 के आसपास होगा, ठीक है ना। अब मैंने कहा यार 35 के आसपास है तो मेरे बजट में नहीं आएगा, फिर भी ना मेरे को फ्लैट इतना पसंद आ रहा है, मैं कॉल कर लेता हूँ डीलर ऑफिस, डीलर ही लोग ज़्यादा लोग यूट्यूब के ऊपर हैं, बिल्डर तो कोई हमारे डीलर सोशल मीडिया पे आए, आपके हिसाब से मतलब किस टाइम के बाद ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो गए ये ज़्यादा कोरोना के बाद। कोरोना के अंदर क्या हुआ कि लोग घर में बंद थे और बंद रहने के कारण बस वीडियोस देखते रहते थे, तो लोगों को देख देख के सब्सक्राइबर इतने बढ़ गए, व्यूज़ इतने आने लग गए सोशल मीडिया पे एकदम से। अच्छा कोविड के टाइम पे। तो जो मैं पॉइंट बता रहा था तुम्हें कि पॉइंट ये है कि 35 लाख रुपए मेरे को फिर भी वो फ्लैट पसंद है और मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने घर लेना है, तो अब मैंने कॉल किया, कॉल करके कहते जी मेरे को जो है ये ऐसा ऐसा फ्लैट मैंने आपका देखा, हाँ जी मेरे पास जो 2 BHK है ना वो आपका 20-25 लाख से शुरू होके और आपका 35 लाख रुपए तक है, 40 लाख रुपए तक है जी, वो वाला फ्लैट 40 लाख रुपए जी, मेरा बजट तो 30 लाख रुपए है। कि सर आ जाओ आप सिमिलर फ्लैट दिला देंगे। अब सिमिलर फ्लैट का मतलब क्या होगा कि देखो 35 की चीज़ जो होगी उसका साइज भी बड़ा होगा, ठीक है, लोकेशन भी थोड़ी अच्छी होगी, और वही चीज़ मैं 25 के ऊपर जाऊंगा तो लोकेशन भी गड़बड़ करेगी और साइज तो घट ही जाना है। तो कस्टमर एक बार बुला लिया, अब बुला के कस्टमर जो है या तो हाँ करेगा या ना करेगा, तो कुछ लोग हाँ भी कर देते हैं, अब कुछ लोग जो है उसके बाद बैकआउट कर जाते हैं, बैकआउट करते हैं कि भाई नहीं इतने में मेरा काम नहीं चलेगा, वो कस्टमर फिर सदा के लिए खराब ही हो जाता है, वो बेचारा फ्लैट ही नहीं ले पाता। मतलब इस तरह से पसंद आएगा नहीं, ज्यादा का रेट ज्यादा का उसका बजट नहीं हो रहा, कम वाला उसको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन यूट्यूब पे देखने के बाद बहुत हाई हो गई। अच्छा तो कस्टमर में नेगेटिविटी, अब उन्हें फर्क पड़ना नहीं, रेशियो इतना ज्यादा है, रेशियो इतना ज्यादा है कस्टमर का कि उन्हें कोई फर्क पड़ना नहीं है। वो तो है कि 200 लोग अगर आ रहे हैं उसमें 20 भी अगर हो रहे हैं उसमें, तो रेशियो का कोई फर्क पड़ना नहीं उनको, तो डाले जा रहे हैं वो। सर एक चीज और भी मैं देख रहा था कि जैसे हम लोग कितना भी कोशिश कर लेते हैं सर, अभी आप चैनल हमारा उठा के देखो, कितना भी कोशिश करता हूँ ना, महीने के 3 वीडियोस 2 से 3 फ्लैट ज्यादा बनता ही नहीं और सैंपल ही रेडी नहीं होता। और मैं बहुत सारे चैनल देखता हूँ वो महीने के हर दिन एक फ्लैट डाल रहे हैं, हफ्ते में 5 फ्लैट डाल देते हैं, कहाँ से रेडी कर रहे हैं सर इतना फ्लैट? डीलरी का काम शुरू कर दो। अच्छा अब डीलर हो तो भाई फिर क्या है कि इन्वेंट्री में जैसे उत्तम नगर के अंदर 100 बिल्डर हैं, तो 100 बिल्डर में किसी ना किसी का तो रेडी हो ही रहा होगा सब। अच्छा हाँ समझ गया, ऐसा हो रहा है सिस्टम, मतलब हर दिन किसी ना किसी का रेडी हो रहा है, तो एक वीडियो तो रेडी तुम्हारे पे वैसे पड़ी हुई है।
तभी मैं सोचूं हमारा, हम कितना भी कोशिश करते हैं, कितना भी जल्दी काम कराते हैं, 1 से 2 वीडियो अपलोड हो नहीं पाती है अरे हमारी। एक मजे की बात और बताता हूँ, जितने ये बिल्डर बने घूम रहे हैं ना, इनसे कोई जाके बिल्डिंग का ना टेक्निकल कोई भी चीज पूछ लो, टेक्निकल प्लिंथ क्या होती है, ये बात तो सही है। कॉलम बीम कहाँ खड़े होते हैं, कॉलम कौन सा होता है, बीम कौन सा होता है, अरे बता ही नहीं सकते। और तो और ऐसे ऐसे डीलर दिखा दूंगा, ऐसे ऐसे बंदे दिखा दूंगा अपने आप को बिल्डर क्लेम करते हैं, उनको स्क्वायर फीट निकालना नहीं आता प्रॉपर्टी का। सर एक चीज़ और इसमें क्या था कि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से डरते हैं कि मतलब फ्लैट लेना सही है या रेंट करना सही है, तो इस पॉइंट को मैं आपसे डिस्कस करना चाह ही रहा था, तो ये जरा इसमें बता दें ये कि ना क्या है? बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है। देखो, और मेरा मानना छोटा सा ये है कि अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हो कि भाई जिसमें आपको बार बार शिफ्ट होना है, मूव होना है, तो आप अपने नेटिव प्लेस पे लें प्रॉपर्टी, या अगर आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो वो रखें। और नेटिव प्लेस अगर आपने मूव ऑन होते रहना है, कभी दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास, मद्रास से आपको मुंबई आना है, या नागपुर, पुणे, XYZ आपको कहीं भी जाना हो सकता है, तो आप जो है प्रॉपर्टी जो है किराए पे लें और अपने होम टाउन में इन्वेस्ट करें। होम टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको बहुत सारी जगह मिलेगी, लेकिन एक आदमी का मेरा ये मानना है कि परमानेंट ठिकाना होना चाहिए, एक घर होना चाहिए अपना। हाँ, तो अगर आपका नेटिव प्लेस पे घर है और आपके कोई ऐसा सच प्लान नहीं है कि आपने कहीं रहना है, इस शहर में ही रहना है, हो सकता है आप दिल्ली में रह रहे हो, कल को आपको पुणे ट्रांसफर हो तो आपको पुणे अच्छा लगेगा, आप पुणे से आपको मुंबई ट्रांसफर कर दिया, आपको मुंबई अच्छा लगेगा, आपको मुंबई से कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया, आपको कलकत्ता भी अच्छा लगेगा। तो या तो आपका मन हो कि मैंने यहीं रहना है, फिर तो ले लो। और अगर आप ये सब मूविंग आपकी जॉब नहीं है, आपको ये है कि भाई मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, दिल्ली में काम कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस दिल्ली में है, मेरी जॉब दिल्ली में है, भाई मेरे को मूव भी नहीं होना है इधर उधर, तो आप फ्लैट लो ना। प्रॉपर्टी अपनी चीज़ ना देखो अपनी होती है, और जो किराए वाली होती है ना वो किराए की रहती है। और जो है ना इसके ऊपर डिटेल्स है ना बहुत लंबा है कि कैसे एक दिन किराया आपके EMI से भी ऊपर निकल जाएगा, बहुत डिटेल्ड जो है इसके ऊपर कैलकुलेशन। हाँ वो भी है सर। और जैसे भी इंस्टाग्राम पे आपने एक नया चैनल स्टार्ट किया है दीपक 121 प्रॉपर्टी वाला, तो अगर उससे भी अगर बंदे फॉलो करते हैं तो उसमें भी काफ़ी चीज़ आप बता रहे हो। हाँ, उसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन पूरी डाल रहा हूँ, जितने भी मतलब मैं ये देख रहा हूँ वहां पे आप न्यूट्रलाइज होकर काम कर रहे हो, वहां हाँ, पे ये नहीं देखो कि प्रॉपर्टी का काम करना है। वो मकसद ही मेरा नहीं है वहाँ पे कि मैं फ्लैट दिखाने हैं, फ्लैट बेचने। देखो सिर्फ क्या है कि एक कस्टमर को ना जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब कस्टमर अच्छा रहेगा, हमारे देखो नेक दिल है, और अगर हम अपना काम अपने अच्छे से करते हैं, मेरा मानना यही है कि 2 पैसे किसी का फायदा होगा तो वो अपने आप ही आएगा। हाँ सच्चाई है वो। हमें जबरदस्ती किसी को खींचना नहीं है, ड्रैग नहीं करना। सर वही तो यूएसपी अपने पास देख रहे हो, रेफरेंस के इतने पार्टियां आ जाती हैं, और ये अपने यूएसपी वही है हमारे स्टार्टिंग से। तो इसीलिए हम लोग बस सोशल मीडिया पे तो अब ये है कि थोड़ा सा एक देखो, आप कुछ काम कर रहे हो तो कोई नोटिस करे आप। हाँ सच्चाई है, विजुअल तो रहना पड़ेगा। हाँ, विजुअल रहना पड़ेगा, और उससे ज्यादा सोशल नहीं तो अपना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हमने फोकस भी नहीं किया है, कई बार तो वीडियो नहीं डाल पाती, बिजी इतने होते हैं हम लोग, कई बार हो जाता है ऐसा कि वीडियो नहीं डाल पाती है। तो हम लोग का मेन बिजनेस वो नहीं है ना सोशल मीडिया। अब जिन लोगों ने बिजनेस बना लिया सोशल मीडिया, वो डालते हैं वीडियो। हाँ डालते हैं। सर एक चीज़ और भी मैं देख रहा हूँ कि मतलब कुछ दिनों से कि उत्तर नगर में ना लोग फ्लैट लेने से कतरा भी रहे हैं। मतलब ये 2-3 साल पहले नहीं था ये चीज़, अभी मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि लोग कतरा रहे हैं इस चीज़ से। अभी क्यों हो रहा है ये पता नहीं। सबसे बड़ा कारण बता दूं, भाई लोग मार्केट वाले गाली देंगे। सर मतलब ऐसा चीज़ बताओ कि जो मतलब लोगों को जाम। बेनिफिट हो। अच्छा हाँ, ट्रैफिक जाम इतना है, ठीक है ना, बढ़ता जा रहा है। देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ट्रैफिक तो बढ़ेगा, लेकिन उसके सॉल्यूशंस होते हैं। सर मेरे दिमाग में एक चीज़ और भी चल रहा था कि अगर मान लो ये जो मेट्रो लाइन है अगर ये अंडरग्राउंड हो जाए, अगर मे भी फ्यूचर में, और ऊपर से अगर फ्लाईओवर हम दे दें तो जाम निकल जाएगा उत्तम नगर का। अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन हो नहीं सकती। पहली बात तो मेट्रो का बनाने का खर्चा इतना है कि अंडरग्राउंड नहीं हो सकती। दूसरा जो मेन टेक्निकल पॉइंट है कि उत्तम नगर के नीचे से ना, जो ये उत्तम नगर का नजफगढ़ रोड जो मेन रोड इसको क्रॉस कर रहा है, इसके नीचे बहुत बड़ा सीवर डला हुआ है। इनफैक्ट उसकी हाइट जो होगी 10-12 फीट ऊंची है, और पूरे एरिया का सीवर वो ही ड्रेन कर रहा है। तो
वो पॉसिबल नहीं है कि वो हो सके। उसके बराबर में अच्छा, पाइपलाइंस गए हुए हैं उसके अंदर में। उसके बराबर में दिल्ली जल बोर्ड की लाइन्स हैं। ये भी मैं सोचूं कि इंजीनियर के दिमाग में आया क्यों नहीं जब मेट्रो बन रहा था उस टाइम पे ये भाई चीज़। दिमाग में डालने से तो क्या होता है, जो पहले काम हो गया तो वो तो पहले चलेगा ना। मैं समझ गया अब। तो मतलब एक मेजर फैक्टर तो ये रहा सर कि जाम एक मेजर फैक्टर है, और आपके हिसाब से सेकंड फैक्टर और कुछ भी है यहाँ पे, मतलब अगर जो डीलर्स का बिहेवियर है, लोगों के पैसे खा जाते हैं। अब कस्टमर एक आया था, कुछ दिन पहले मेरे से मिला था, अब वो डीलर उसके पैसे ही नहीं दे रहा। अच्छा, उसने टोकन दिया था, पैसे नहीं दे रहा। अब लोगों में ना थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। क्या करते हैं, जब डीलर को टोकन दो तो उस पर लिखवा के लेना चाहिए कि भाई ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। तो वही कंडीशन आपने फॉलो करनी है। सब लोग ये जानते हैं कि टोकन रिफंडेबल होता है, और डीलर इतने बदमाश है, वो फ़ायदा उठाते हैं, कहते भैया ये तो नॉन रिफंडेबल है, वो पैसे ही नहीं देते कस्टमर के वापस। क्या कर लोगे आप, लड़ तो सकते नहीं किसी से। सर एक चीज़ और भी मैं देख रहा हूँ, जैसे कि अभी आपसे डिस्कस कर ही रहा था मैं 2-3 दिन पहले, कि लोग अभी भी 20 लाख रुपए, 21 लाख रुपए, 22 लाख रुपए का फ्लैट डाल रहे, चाहे कहाँ से देंगे सर, है ही नहीं कहीं पे, हमारे पास खुद नहीं है। भाई देखो, वो कस्टमर को ना मिस गाइड करते हैं कि 20 लाख रुपए का फ्लैट। बाद में कस्टमर आ जाएगा, आने के बाद उन्होंने सीधा एक ही लाइन कहनी है, सर ये प्रॉपर्टी देख लो, एक ही प्रॉपर्टी है 20 लाख में है, वो भी लोकेशन होगी वो 3-4 किलोमीटर अंदर, और फ्लैट की क्वालिटी बिल्कुल जर्जर, और इंटीरियर के नाम पे उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो आज इंटीरियर पे 2 से 3 लाख रुपए पर फ्लैट खर्चा आ रहा है। अगर मान लो 20 लाख रुपए वाला भी फ्लैट था तो 23-24 लाख रुपए। अब वो दिखाते तो इंटीरियर वाला फ्लैट है, और यूट्यूब पे इंटीरियर वाला दिखा देंगे, और उसके बाद जो है बेचने के टाइम पे कहेंगे भैया 20 लाख रुपए में तो ये आया। हाँ सच्चाई, अभी मैं एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को यही चीज़ बोला कि आप अपने वीडियो में ना सिंपल सिंपल फ्लैट डालते हो, और बहुत सारे लोग चटक मटक सा चीज़ डालते हैं, रेट भी कम डालते हैं। तो मैंने उनको यही चीज़ समझाया कि वो जो रेट डाल रहे हैं ना, वो इंटीरियर इंक्लूडेड नहीं है उसमें, वो इंटीरियर इंक्लूडेड वो ना कस्टमर को ल्योर करने का तरीका है कि भाई एक बार फंस जाए। अब उसमें से क्या होता है, कुछ हद तक उनकी स्कीम्स कामयाब भी हो रही है। 40 to 50% कस्टमर तो फंस जाता है, बजट थोड़ा बढ़ा लेता है इंटीरियर के नाम पे और कट जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों का सीधा फैक्टर रहता है कि भाई देखो, हम वॉलपेपर्स लगा के देते हैं, फर्नीचर और कुल्टिंग। फर्नीचर हम लोग 2 BHK का 70,000 रुपये में दे देते हैं, बहुत बढ़िया सोफा, सेंटर टेबल, 2 बेड, मैट्रेस, सब कुछ दे देते हैं। मतलब सर अपने पास तो जो बंदा आता है लेने तो हमसे ले ही लेता है फर्नीचर, इतना सस्ता फर्नीचर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो कस्टमर बहुत सारे आते हैं हमारे साथ में, कुछ रेंट वाले भी जुड़े हुए हैं जिन क्लाइंट्स ने एज ए इन्वेस्टमेंट की है। हाँ, मिश्रा जी लोग हैं, बहुत लोग बंदे हैं जो उन्होंने डाल रखा है रेंट तो पे। रेंट वाले जो डीलर्स भी जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही मतलब कस्टमर हमसे फ्लैट लेता है और कहता है अब रेंट पे लगाना है, हम रेंट वाले डीलर्स को उनका नंबर फॉरवर्ड कर देते हैं, इंस्टेंट रेंट पे चढ़ जाती है। हाँ ये तो है, ये तो हमने खुद भी चढ़ा रखा है हमने तो। हाँ, तो सर ये तो पॉइंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे डिस्कस करना था मुझे आज में कि सर जाम तो मेजर फैक्टर है, ये तो मैं मानता हूँ। सर इसका ऑफर कम करने का भी कोई तरीका है, मतलब तरीके तो देखो, दुनिया के अंदर मेरा मानना ये है कि कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसका कि तरीका नहीं बना। हाँ वो तो है सर, वो तो क्या है कि उत्तम नगर जो है, कम से कम 50-100 कॉलोनीज मिलके जो उसका ग्रुप है उसको उत्तम नगर कहा जाता है। तो उसके अंदर कुछ कॉलोनी उत्तम नगर के आउटस्कर्ट्स में है। गवर्नमेंट ने भी उस जगह का लोड घटाने के लिए, एक तो एक्सप्रेसवे निकल रहा है भाई, वो जो आपका एयरपोर्ट कनेक्ट करेगा, द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा, UER2 नाम है उसका। हाँ, उसके टच के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं आजकल, आप वहाँ से भी मतलब उसके आसपास फ्लैट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है अभी, है ना सर मतलब आप ये लगा लो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आज के डेट में कोई वहाँ पे अगर लेता है प्रॉपर्टी उस जगह पे, तो वो काफ़ी कम दिनों में काफ़ी अच्छा वर्थ देके जाएगा वो कहीं ना कहीं। आज तो रेट कम ही है, लेकिन जब जैसे जैसे फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही है उस एरिया में, जैसे जैसे मतलब अभी एक्सप्रेसवे आया है, अभी लोग शिफ्ट होना शुरू होंगे, तो एक सिस्टमेटिक वे में जब वहाँ पे लोग 22 लाख, 20 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, जाम का लोड तो वो ले ही जाएगा, ठीक है। प्लस आप बाहर निकलने के लिए इधर से नॉर्थ दिल्ली जा सकते हो, इधर से साउथ दिल्ली, गुड़गांव, सारा आपका कनेक्ट हो गया। उसके बाद मेट्रो है, मेट्रो वहाँ तक आ चुकी है, मेट्रो से आप इस तरफ निकल सकते हो, सेंट्रल दिल्ली, और गुड़गांव भी जा सकते हो, नोएडा भी जा सकते हो। देखो पूरा एक्सेस मिलता है, ठीक है। तो आउटस्कर्ट्स में लो, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं
भाई मेरे को रिक्वायरमेंट है मेट्रो की, मैं मेट्रो से जाना है। अरे भाई मेट्रो के आसपास 2 BHK 30-35 लाख रुपए का मिलता है। हाँ ये सही बात है सर। अब मतलब बंदे आकर आज के उनके दिमाग में ऐसा मतलब रिदम बना हुआ है, ऐसा मिस गाइड किया गया लोगों को कि बगल में आके कहते हैं मेट्रो के बगल में 20 लाख का 2 BHK दे दो, लिफ्ट गाड़ी पार्किंग के साथ में, कहाँ देंगे भाई मैं बताऊं, देखो 60 गज का अगर फ्लैट लेने जाओगे, 50 गज का अगर लेने जाओगे 30 से 35 लाख रुपए, 60 गज का अगर लेने जाओगे 35 से 40 लाख रुपए, 500 का जो आपका रेडियस है उसके अंदर मिलेगा आपको। मेट्रो स्टेशन से बता रहा हूँ, मेट्रो लाइन से नहीं, मेट्रो स्टेशन से। अब वही कस्टमर अगर 1-1.5 किलोमीटर अंदर चला जाता है, 1-1.5 किलोमीटर में जाते ही वही प्राइस 25 लाख 26 लाख के अंदर तो बहुत बढ़िया बढ़िया फ्लैट्स मिल जाएंगे। सेम साइज का फ्लैट, सेम इंटीरियर के साथ फ्लैट, वही फ्लैट आपको कम में मिल जाएगा। आप एक बात सोचिए कि अगर 9% 10% का भी साल का इंटरेस्ट जा रहा है, आप रिक्शा के ऊपर उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। मेरे से लिखवा के ले लो ये बात, जितना आप अभी फ्लैट की कीमत में भर देंगे। सर बहुत मतलब मिसगाइड लोगों को किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कस्टमर, जो आपको याद होगा एक बंदा भी आए थे, सनी जी, जो मीटिंग करके हमसे गए थे, उनका भी सेम यही था। उनके दिमाग में किसी ने डाल दिया था, जो उन्होंने बताया भी, बाकायदा चैनल का नाम भी लिया किसने डाला है। और जब हम गए तो मना करके, जो आपने पहले बताया, मना करके वहां जाने के बाद। भाई ये तो देखो मिसगाइड है, उसको तो देखो हम जैसे अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस की वीडियो मैं अपने इंस्टा पे भी डाल रहा हूँ, यहाँ पे भी अपने ब्रॉडकास्ट से भी मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो मतलब लोग जब तक इस बात को समझेंगे नहीं तो देखो नुकसान तो चलता रहेगा। हाँ ये तो फैक्ट है सर। तो चलो अब वीडियो कम खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो बन गई। अगर डिस्कस करने वाले तो 4 घंटे निकल जाएंगे। भाई ये देखो, ये इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, अगर इसके ऊपर 5-6 घंटे 7-8 घंटे बैठ के भी काम किया जाए ना तो वो भी कम पड़ जाएगा। सर ये ब्रॉडकास्ट अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो और भी आगे इसको हम लेकर आएंगे। भाई देखो ये है ना पब्लिक वेलफेयर के लिए, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, एक भी आदमी का भला होता है ना तो मैं ये लेके आऊंगा। अच्छा, मतलब ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है हमारे, तो ये तो लेके आना ही है हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यही मैं चाहूंगा कि अगर आगे और भी जैसे भी लोग आए इनवाइट करें, तो उसमें सर आप भी आए अगर टाइम लगता है तो। श्योर, और मैं तो पक्का रहूंगा ही रहूंगा। पक्का। ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट सर।